और अब इस वक्त की बड़ी खबर, मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव ने तमाम बयान दिए हैं और खासतौर पर केंद्र सरकार के लिए बेहतर बयान कहे जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना उन्होंने भगवान की तरह की है। उन्होंने मोदी योगी के लॉकडाउन में किए जा रहे कामों को सराहा है। पीएम मोदी भगवान से कम नहीं है। कोरोना पर केंद्र ने अच्छा काम किया है। अपर्णा यादव ने साफ साफ ये बातें कही हैं और ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन में बेहतर काम किया है। अरविंद चतुर्वेदी हमारे साथी, उनकी बातचीत अपर्णा यादव से हुई। आइए देखते हैं इस बातचीत के अंश। बहू अपर्णा जी की जब बात होती है तो और भी बहुत सारी बातें निकल के आती हैं। कहा जाता है कि अपर्णा जी जो है मोदी की बड़ी तारीफ करती हैं, उसको लेके बड़े सारे सवाल होते हैं, फिर उनको जवाब देना पड़ता है। आज अपर्णा यादव खुद इंडिया न्यूज के साथ हैं। आइए हम बात करते हैं कि आगे अपर्णा यादव क्या करने जा रही हैं, ये जो लॉकडाउन था उसमें उन्होंने क्या किया, और बहुत सारे ऐसे सवाल जिसका जवाब आप लोग जानना चाहते हैं। अपर्णा जी, इंडिया न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। पहले तो आपको बधाई कि आपको वायु श्रेणी की सुरक्षा मिल गई। थैंक यू। कैसे मिल गई भाई? लोग बड़े परेशान हैं, यहाँ पे लोगों ने लाइन लगाई हुई है, एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन दिए जा रहे हैं। देखिए, ये होम्स डिपार्टमेंट का सुरक्षा मुख्यालय ने एक सर्वे होता है पूरा, और उस पर देखा जाता है कि किसको कितना थ्रेट है, और फिर जो है इसकी फाइल जाती है। पूरा एक चैनल है, मुख्यमंत्री नहीं, वो लास्ट में जाती है, बट ये होम्स का पूरा, लेकिन वो पूरा इंटेलिजेंस रिपोर्ट देता है। रिपोर्ट पूरी इंटेलिजेंस रिपोर्ट देती है और बहुत सारे लोगों को सुरक्षा है। तो ठीक है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, उनको लगा होम्स के कहने पर कि इस तरह के सुरक्षा देनी चाहिए तो उन्होंने दी। नहीं, इसके बारे में जो विपक्षी हैं वो ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी के बहुत करीबी हैं आप, आने वाले समय में भाजपा में जा सकती हैं, ये उसके लिए रास्ते तैयार किए जा रहे हैं भाजपा की तरफ से। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो योगी जी हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ, और आज से नहीं करती हूँ क्योंकि वो आज मुख्यमंत्री बन गए हैं। मैं तब से करती थी जब वो सांसद भी नहीं थे, मैं तब भी करती थी जब वो सांसद थे, मैं तब भी करती थी जब वो महंत बने, वो मैं तब अब भी कर रही हूँ जब वो मुख्यमंत्री बने, क्योंकि मैं तो जाती रहती थी गोरक्षनाथ मंदिर। मैं तब भी गई थी जब महाराज अवैधनाथ जी का देहांत हो गया था। तो मैं तो डिनाई नहीं कर रही हूँ, अपर्णा यादव डिनाई नहीं कर रही है, मैं सच बोल रही हूँ। मैं अपर्णा यादव से ये जानना चाहता हूँ कि अपर्णा यादव जी योगी जी की इतनी करीबी हैं जी, हम क्या आने वाला जो भविष्य है उनका भविष्य मैं योगी जी के साथ देखूं? मैं इसमें देखिए कोई भविष्य वक्ता तो हूँ नहीं, और अभी मैं अपर्णा यादव से पूछ रहा हूँ। मैं आदरणीय नेताजी के साथ हूँ। मेरे राजनीतिक गुरु हैं नेताजी, मेरे पिता हैं, और मैं पिताजी जैसा कहेंगे मुझे, मैं वैसा करूंगी। मुझे पिताजी कहते हैं कि भाई देखो, मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बेटा, बहुत ही अच्छा। उन्होंने देखिए संसद में उन्होंने इतना बड़ा उन्होंने कहा कि भाई आदरणीय प्रधानमंत्री फिर से प्रधानमंत्री बने। ये तो बात छुपी नहीं है, ये तो अपर्णा यादव नहीं कह रही है, या अपर्णा यादव ने ट्यूशन तो दिया नहीं होगा इतने बड़े नेता को। तो आदरणीय जब नेताजी कह रहे हैं खुद, तो अगर मैंने तारीफ कर दी तो इसमें सब लोगों को मिर्ची क्यों लग गई? ये भी आप सही बात मैं ये समझ नहीं पाती हूँ, क्योंकि आप स्पष्ट बात कहते हैं और हमेशा आप जो है अच्छी बातें, मतलब एकदम खरी बात आप लिखते हैं, आप कहते भी हैं। तो मैं इसलिए बोलना चाहती हूँ कि दूसरे लोगों को मिर्ची क्यों लग गई? भाई नेताजी भी तो तारीफ कर रहे हैं। मिर्ची नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि नेताजी ने तारीफ की है तभी अपर्णा जी ने तारीफ की, ये सच है। और देखिए उसका सीक्वेंस भी देख लीजिएगा, उसका सीक्वेंस भी है। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इधर बहुत सारे काम हुए, कोरोना आया, बहुत सारे लोग ट्रोमा में थे, बहुत बड़ी बड़ी खबरें आपने सुनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम को कैसे देखती हैं इस कोरोना काल में? सबसे बड़ी बात तो मेरा नमन है अपने प्रधानमंत्री को। एज अ देश का मैं सिटीजन हूँ, मैं यही बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने ये लॉकडाउन लगा करके, जो इतना कड़ा अनुशासन वाला लॉकडाउन लगाया, उससे हमारे देश को बहुत फायदा हुआ। अभी जो अनलॉक की प्रक्रिया है वो इसलिए करी जा रही है क्योंकि भाई हमारी देश की आर्थिक स्थिति बहुत खराब होती जा रही है, और हम नहीं चाहते कि हम हाशिए पर आ जाएं। तो हम चाहते हैं कि हमारा देश उन्नति करे, और मिडिल क्लास जो है, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी के मन में है ये बात, जैसे हम लोगों के मन में है ये बात कि ये आपके जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं वो कैसे अपना गुजर बसर करेंगे, क्योंकि उनका छोटे बिजनेसेस हैं, कैसे वो करेंगे, क्योंकि उसी मिडिल क्लास पे आपके गरीब भी लोग
मजदूर हैं उनके लिए तो डेली काम चाहिए और हमेशा काम चाहिए उन लोगों को, तो उनका भी ख्याल रखा हुआ है। पर मैं यही चाहती हूँ कि जैसा वो बार बार बेचारे बोल रहे हैं कि आप तभी निकलिए जब घर से आपको अनिवार्य हो, तो इसीलिए तभी आप लोग निकलिए। अच्छा, मुख्यमंत्री ने भी बहुत मेहनत की, टीम 11 की डेली मीटिंग ली, उसके अलावा अगर आप उनकी काम करने के तरीके को देखें, मैं वो तो भी बहुत सबसे शानदार बड़ी था। बात ये भी कहती हूँ कि कोई मुख्यमंत्री आप बता दीजिए कि जो है फील्ड में निकले हों। मैं योगी जी की बड़ी तारीफ कर रही हूँ इस बात पे कि वो फील्ड में निकले और लोगों के पास गए, अस्पतालों का निरीक्षण किया। कौन आदमी है, मैं अपनी बात कर रही हूँ, मेरे जैसा सामाजिक कार्यकर्ता, मैं रोज जाती थी देने के लिए राशन। मेरे हस्बैंड ने बोल दिया कि भाई आप जो है घर से बाहर मत निकलिए क्योंकि मना किया गया, लॉकडाउन है और आप इस तरीके की बीमारी हो रही है, आप मत जाइए बाहर। तो मेरी मजबूरी हो गई, मेरी बाध्यता हो गई, मैं नहीं निकली। मगर एक मुख्यमंत्री जो प्रदेश का जो है मुखिया है, राजा स्वरूप है उत्तर प्रदेश के लिए, वो रोज फील्ड में जा रहा है, रोज आदमियों के बीच में है, कितने लोगों के पास है, उनके कितने जवान पीएससी के। में आया कि आप योगी जी को सलाह दें किसी दिन? नहीं, बिल्कुल मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे तो लगा कि ये तो जो है मतलब ये एक ह्यूमन नेचर के ऊपर है, ये नेचर, ये एक संत का ही नेचर हो सकता है। जब आदमी इस लेवल पे आ जाता है तो वो अपने से ज्यादा दूसरों की सोचता है और उसके लिए योगी जी को नमन है मेरा। जी प्रणय जी, मेरे मन में इन सारी बातों को लेकर एक सवाल आता है जी, परिवार का क्या होगा? परिवार अब चुनाव 2022 में है। मुलायम सिंह यादव ने हमेशा ये कोशिश की कि परिवार एक रहे, सबको बिठाने की कोशिश की। मैं समझता हूँ कि सभी लोगों ने, जो बड़े रहे होंगे, उन्होंने सबने कोशिश की। आपको लगता है क्या होगा परिवार का? देखिए, हम हों चाहे नेताजी हों, मैं तो बहुत छोटी हूँ, नेताजी चाहते हैं कि जो है सब लोग एक हो जाएं और वो हमेशा से ये चीजें कहते आए हैं कि हमने बड़ी मेहनत से अपनी पार्टी को बनाया है, लोगों को जोड़ा है। तो इस सब का समन्वय वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द हो। मगर ऐसे कौन से कारण हैं जो नहीं हो पा रहा है, ये मेरे बड़े जानते होंगे, क्योंकि मैं छोटी हूँ, मैं भाई बोल सकती हूँ, कई बार डांट खा जाती हूँ, कई बार डांट खा जाती हूँ जिद करने के चक्कर में। उसी पॉइंट पे आ रही थी मैं कि मैं डांट खा जाती हूँ और मुझे कह दिया जाता है कि तुम चुप रहो, तुम नहीं बोलोगी अभी, और इस तरह से हमें बोला जाता है कि यार तुम मत बोलो अभी, तुम ये मत करो। तो ये चीज है कि नेताजी जरूर चाहते हैं, बट बड़ों के बीच में बहुत ज्यादा नहीं बोला जा सकता है। मैं कह रहा हूं कि कौन लोग हैं जो नहीं चाहते हैं, उनके नाम सबको पता है। मीडिया, आप जैसे कुशल पत्रकार, परिवार को छोड़ दीजिए, परिवार के अलावा बहुत सारे लोग हैं ना। मैं वही बात कह रही हूँ, आप इतने कुशल पत्रकार हैं, आप खुद जो है कितनी बार उनके सबके लिस्ट होगी आपके पास। इसमें मैं अपना मुंह नहीं गंदा करना चाहती हूँ उन लोगों का नाम लेकर के। अच्छा, ये बताइए, चाचा की विधायकी बच गई, उन्होंने धन्यवाद भी दिया अखिलेश को। क्या एक बार फिर से कोशिश की जा रही है किसी लेवल पे? वो तो खुद ही कह रहे हैं अखिलेश भैया कि भाई एडजस्टमेंट करेंगे चाचा का, और चाचा ने इतना प्रेम भरा पत्र दिया था भैया को, तो अच्छी बात है अगर चीजें पॉजिटिव नोट पे मूव हो रही हैं। आपको लगता है क्या कि परिवार के साथ एडजस्टमेंट होता है? मुझे तो नहीं लगता। चाचा जी का अगर जो है अच्छी तरीके से वो एडजस्टमेंट करें और चाचा जी को लगा कि इस तरीके की चीज होगी तो हो सकता है। अपर्णा जी का क्या होगा? अब वो तो चाचा और भैया ही डिसाइड करेंगे फिर क्या होगा उसमें। फिर नेताजी का आशीर्वाद तो अपर्णा के सर पर है ही। तो ये तय नेताजी करेंगे कि अपर्णा जी को क्या करना है। बिल्कुल, समाज सेवा करना है, मोदी जी के यहाँ पार्लियामेंट में जाना है, योगी जी के साथ संघर्ष करना है, सड़क पे क्या करना है, ये नेताजी तय करेंगे। बिल्कुल नेताजी तय करेंगे जी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि एज ए पत्रकार होने के नाते, भाई आप सेलिब्रिटी है ना, मुझे लगता है ये है कि सेलिब्रिटी कैसे रहे होंगे इस लॉकडाउन में, कैसे रही आप, मतलब कैसे दिन बीतता था, क्योंकि बड़ा कठिन काम था ये। सबसे पहले तो मैंने जो है शुरू किया कि घर के हमारे जो काम करने वाले थे वो हमने बहुत ही लिमिटेड, आप मान के चलिए, स्टाफ रखा, क्योंकि रखा हुआ है अभी भी। उनको सभी कुछ जरूरत की चीजें और सारा सामान एक साथ मैंने मंगाया था, क्योंकि उनके लिए भी खाना मंगाना बहुत अनिवार्य था, अदर देन हमारे लिए ही, उनके लिए भी। तो ये चीज़ों का ध्यान रखा और मैंने ध्यान लगाना शुरू किया है आजकल, नई चीज़
तो मैं 25 मिनट से लेकर के अभी शुरुआत ही हूँ, क्योंकि जो मुझसे भी ज़्यादा ध्यान लगाते होंगे तो कहते होंगे 25 मिनट कुछ भी नहीं है, मगर एक बार जरा 5 मिनट बैठ करके देखिए आंखें बंद करके, इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। मन बहुत भटकता है, बहुत सारे ख्याल आते हैं और बहुत घोड़े की तरह भागता है, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि सेकंडों में भागता है। कि अदृश्य शक्ति अगर होती हम इंसानों के पास तो आज हम यहाँ होते और आज फिर कल कहीं और होते। जी बिल्कुल इस तरह से। तो जो है ध्यान लगाना शुरू किया मैंने, और मैंने एक नई हॉबी सीखी है, मैंने ऑयल पेंटिंग करना सीखी। क्या बात। तो मैंने कई सारी जो है अभी कृष्ण की और बुद्ध की पेंटिंग्स बनाई हैं ऑयल पे बेस्ड, और जो है कुछ कंप्लीशन पे हैं, कुछ अभी मतलब मैंने 5 पेंटिंग कुल मतलब तैयार करी हैं। तो मैंने ये आपने एक नई चीज एकदम इधर लॉकडाउन में काम किया। जी जी जी। तो आप तो बहुत अच्छा गाती हैं, लिखती भी हैं, तो आपने कुछ इधर कुछ बनाया, कुछ रियाज किया? मैंने रियाज बस वही, अपनी मेरी बेटी बहुत छोटी है तो उसको सुलाने में ही मेरा रियाज हो जाता है। तो उसको सुलाने में तो आपने कुछ नया कुछ अगर बनाया हो तो सुनाइए, मैं भाई दर्शक भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं। नया तो मैंने कुछ नहीं, बट ये हाँ, कुछ आपका जो सबसे फेवरेट हो। बायने बायने ढूंढने जाऊं, बायने बायने ढूंढने जाऊं, किताहूँ छुप गए कृष्ण मुरारी, बन बन ढूंढने जाऊं। इधर देखा होगा बहुत सारे लोग इस काल इस समय में डिप्रेशन में थे, बहुत ज्यादा जी। कितनी सारी आत्महत्याएं हुई, कितने बड़े बड़े लोग, सुशांत सिंह राजपूत उसमें से एक हैं। उनका तो मुझे लगता है कि पता नहीं डिप्रेशन की वजह से हुआ कि कुछ कारण और थे, उस पर सीबीआई की जांच होनी चाहिए। जांच होनी चाहिए, आपको लगता है ऐसा? जी बिल्कुल।